नमस्कार मित्रों, आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे दरिद्र योग के बारे में। देखिए, जिन लोगों की जन्म पत्री बलवान रहती है, अर्थात लग्न बलवान होता है, लग्नेश बलवान होता है, चंद्र बलवान होता है, और अगर उनकी जन्म पत्री में ये दरिद्र योग बनते हैं तो ऐसा नहीं है कि उनके पास धन नहीं आएगा, धनी नहीं होंगे, वो धनी होंगे। लेकिन जब भी ये दरिद्र योगों की दशा, अंतर्दशा या समय आएगा तो उनको भी जीवन में बहुत ही आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। और जिन लोगों की जन्म पत्री कमज़ोर है, अच्छे योग नहीं है, और उनकी अगर जन्म पत्री में दरिद्र योग बन रहे हैं तो वो लोग, उन लोगों के जीवन में हमेशा दरिद्रता बनी रहेगी, अर्थात कभी भी धन या धन संबंधित सुख सुविधाओं की हमेशा कमी बनी रहेगी। ठीक, तो आइए देख लेते हैं कौन कौन से दरिद्र योग होते हैं। देखिए, हम लोग जो हैं कि धन का विचार लग्न से किया जाता है, लग्न लग्नेश से, क्योंकि लग्न लग्नेश भी धन का ही एक तरह से वो होता है देने वाला। और चंद्र से भी धन का विचार किया जाता है, क्योंकि चंद्र भी संपत्ति का, धन का कारक, संपत्ति, स्थायी संपत्ति का कारक होता है। ठीक, तो ज़्यादातर दरिद्र योग यही लग्न लग्नेश के कमज़ोर होने और चंद्र के कमज़ोर होने से बनते हैं, और कुछ ये दरिद्र योग हैं जो पंचम भाव के कमज़ोर होने से भी बनते हैं। ठीक, तो आइए देख लेते हैं कौन कौन से ये वो हैं। देखिए, जैसे चंद्र और केतु लग्न में हो और 6, 8, 12 के स्वामी की या शनि की दृष्टि उस पर पड़ती हो। देखिए, जब चंद्र लग्न में होगा और उसके साथ केतु होगा तो क्या होगा कि एक तो चंद्र कमज़ोर हो जाएगा, एक पाप ग्रह होने के नाते। उसके बाद लग्न भी कमज़ोर हो जाएगा, क्योंकि लग्न में भी एक पाप ग्रह है केतु, और जो राहु रहेगा उसके 7वें पे रहेगा, तो राहु की सीधी उस पर दृष्टि पड़ेगी। तो इससे लग्न और चंद्र दोनों इकट्ठे कमज़ोर हो जाएंगे, जिससे धन हानि का योग बनता है। और अगर उस पर क्या नाम है 6, 8, 12 के स्वामी की, 6ठा भाव ये, 8वां भाव ये और 12वां भाव ये, इनके स्वामियों की अगर दृष्टि पड़ेगी तब ये लग्न और चंद्र और अधिक कमज़ोर हो जाएगा, बहुत कमज़ोर हो जाएगा। तो इन दोनों के कमज़ोरी और पीड़ित होने का परिणाम दरिद्रता के रूप में होता है। ठीक, इसमें देखिए 6ठा भाव ये, 8वां भाव ये, 12वां भाव ये, इनकी दृष्टि, क्योंकि 6ठा 8वां 12वां भाव और इनके स्वामी समझ लीजिए कि एक तरह से जन्म पत्री के खराब ग्रह होते हैं। लेकिन उसमें से भी खराब ग्रह वो होंगे जो ज़्यादा खराब होंगे जो पाप ग्रह हैं और इनके स्वामी हैं। जैसे देखिए, ये सिंह लग्न की कुंडली बनी है, तो इसमें क्या है, जो गुरु है, गुरु 8वें का स्वामी है, लेकिन इसकी दृष्टि उतना अधिक खराब नहीं रहेगी। क्यों? क्योंकि एक तो गुरु त्रिकोण का स्वामी है, दूसरी बात कि ये नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह है, तो इसकी दृष्टि अगर इन पे पड़ेगी चंद्र केतु पे तो उतना ज़्यादा नुकसान नहीं करेगी। लेकिन उसी की जगह पे अगर शनि की दृष्टि पड़ेगी, शनि क्योंकि 6ठे का स्वामी है और 7वें का स्वामी है, दो ये छठा भाव तो एक रोग ऋण शत्रु का है ही, 7वां भाव भी एक तरह से मारक भाव होता है। तो और उसके ऊपर शनि जो है नैसर्गिक रूप से भी पाप ग्रह है,
तो इस सिंह लग्न की कुंडली में अगर शनि चंद्र में लग्न में बैठे हैं, चंद्र और केतु, और उस पर शनि की दृष्टि पड़ेगी तो लग्न बहुत ही कमज़ोर हो जाएगा। और ऐसा कमज़ोर लग्न दरिद्रता को जीवन में देता है। ठीक। और ऐसे ही अन्य लग्नों में भी समझना चाहिए। जैसे जिन लग्नों में शनि ज़्यादा अधिक पाप भावों का मतलब 6, 8, 11, 12 का स्वामी नहीं होगा, अच्छे भाव का भी स्वामी होगा, तो उनमें शनि की दृष्टि उतना नुकसानदायक नहीं करेगी। जो 6, 8, 12 के स्वामी हैं, उसके बाद क्या नाम है कि पाप भावों के मतलब शुभ भावों के स्वामी नहीं, अर्थात किसी त्रिकोण के स्वामी नहीं है, नैसर्गिक रूप से पाप ग्रह हैं, तो ऐसे पाप ग्रहों की दृष्टि बहुत ही समस्या पैदा करेगी। ठीक। और उसके बाद ये बात हमें ध्यान रखना चाहिए कि ये जो है चंद्र केतु वाला ये जो योग है, ये कर्क लग्न की जन्म पत्री में ज़्यादा प्रभावी हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि केतु लग्न में लग्न कुंडली भी वही रहेगी, मतलब लग्न कुंडली और चंद्र कुंडली, चंद्र लग्न में होने से दोनों कुंडलियाँ वो हो जाती है। उसके बाद चंद्र की राशि भी यहाँ होती है, जिससे चंद्र बहुत अधिक पीड़ित हो जाता है। ठीक। उसके बाद देखिए, अगर पहले भाव का स्वामी और 12वें भाव का स्वामी, अर्थात लग्न का स्वामी और 12वें भाव का स्वामी आपस में राशि परिवर्तन एक्सचेंज कर लें, राशि परिवर्तन करते हैं, अर्थात ये उसकी राशि में बैठा है, वो इसकी राशि में बैठा है, और उसके बाद दूसरे या 7वें स्वामी की दृष्टि हो चाहे प्रभाव हो, तो ये भी एक दरिद्र योग बनता है। क्योंकि दूसरा और 7वां भाव, दूसरा भाव और 7वां भाव ये मारक भाव होते हैं। तो इनका अगर एक तो पहले ही लग्न का एक्सचेंज, जैसे देखिए इसमें ये सिंह लग्न की कुंडली है, तो इसमें लग्नेश है सूर्य देखिए जैसे इसमें बैठ गया है, और उसके बाद चंद्र जो है इस भाव का स्वामी है चंद्र लग्न में बैठ गया, तो इससे इन दोनों का एक्सचेंज बन गया, एक्सचेंज अर्थात राशि परिवर्तन संबंध ये बन गया है। और ऐसा होने से क्या होता है कि इस ग्रह का लग्न का इससे एक कनेक्शन बन जाता है, लग्न का 12वें भाव से कनेक्शन बन जाता है। और क्या नाम है कि ये कनेक्शन जो है अच्छा नहीं है। ठीक है। तो जब ये कनेक्शन अच्छा नहीं है तो इससे लग्न को बहुत हानि होती है। उसके बाद अगर इस पे दूसरे या 7वें भाव के स्वामी का भी प्रभाव हो, दूसरे भाव का स्वामी अर्थात इस लग्न में देखिए दूसरे भाव का स्वामी है बुध और 7वें भाव का स्वामी है शनि, तो इसमें दूसरे और 7वें भाव का स्वामी अगर का भी इस पे प्रभाव हो जाए, चाहे यहाँ दृष्टि हो जाए, यहाँ बैठा हो, चाहे यहाँ बैठा हो, यहाँ दृष्टि है, तो इससे क्या होगा, लग्न जो है और कमज़ोर हो जाएगा। तो ऐसा होने से एक दरिद्र योग का निर्माण होता है। ठीक है। लेकिन इसमें यहाँ ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि जैसे सिंह लग्न में जो है कि वो जो बुध है दूसरे भाव का तो स्वामी है ये, लेकिन ये 11वें भाव का भी स्वामी है। तो ऐसे में क्या होगा, क्योंकि ये दो धन भाव का स्वामी है, उसके बाद बुध एक नैसर्गिक रूप से भी शुभ ग्रह है, तो उसकी दृष्टि या यहाँ युति इतना ज़्यादा नुकसान नहीं करेगी। लेकिन जो 7वें भाव का स्वामी है शनि की युति या दृष्टि, क्योंकि शनि नैसर्गिक रूप से भी पाप ग्रह है, उसके बाद यहाँ अगर दृष्टि डालेगा यहाँ इन लोगों के साथ हो जाएगा, क्योंकि और शनि इस 6ठे भाव का भी स्वामी है, इसलिए ये शनि ज़्यादा ही घातक परिणाम देगा। तो इसलिए शनि की दृष्टि या युति यहाँ हो जाएगी तो ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। ठीक। और उसके बाद देखिए अगला वो जो हमारा दरिद्र योग है जो है लग्नेश 6, 8, 12 के स्वामी के साथ हो। लग्नेश जो है इस भाव का स्वामी 6, 8, 12 इस भाव के स्वामी के साथ, इस भाव के स्वामी के साथ, इस भाव के स्वामी के साथ अगर हो, और उसके साथ और उसके ऊपर पाप दृष्टि कोई पड़ जाए, तब ये हो जाता है। जैसे देखिए इस लग्न में सिंह लग्न में क्या है, सिंह लग्न में वो जो लग्नेश है सूर्य देखिए
मान लीजिए यहाँ अगर बैठा हो और किसके साथ, 6, 8, 12 के स्वामी के साथ, तो ये जो शनि है इसमें ये 6 का स्वामी कौन है, शनि है। तो शनि के साथ अगर ऐसे यहाँ ऐसे बैठ जाएगा तो इससे लग्नेश, तो क्या नाम है कि एक 6ठे भाव का स्वामी है, लग्न है और 6ठे भाव के स्वामी के साथ है, उस ऊपर से किसी पाप ग्रह की दृष्टि हो जाए, पाप ग्रह जैसे राहु केतु की दृष्टि अगर पड़ जाए, और मंगल तो इसमें उतना ज़्यादा नुकसानदायक नहीं हुआ क्योंकि मंगल ये दो शुभ भावों का स्वामी है, धनदायक ग्रह है, तो इसलिए मंगल उतना नुकसान है कि ऐसे राहु की दृष्टि से बहुत नुकसान होगा। 12वां जो है तो इस तरह देखना चाहिए। उसके बाद देखिए ये अगला जो हमारा दरिद्र योग है ये पंचम भाव से बनता है, पंचमेश से। अगर पंचमेश जो हो 5वें भाव का स्वामी, अर्थात ये 5वां भाव है, इस भाव का स्वामी अगर 6, 8, 12 के स्वामी के साथ हो, 6 भाव के साथ, 8 भाव के, 12 भाव के स्वामी के साथ हो, और उस पे पाप दृष्टि पड़ जाए, ठीक, जैसे इस सिंह लग्न की जन्म पत्री में, सिंह लग्न की जन्म पत्री में पंचमेश बृहस्पति है, ठीक, उस पे अगर 6ठे भाव की 8वां भाव का स्वामी तो यही है, तो उससे वो नहीं रहेगा। अगर उस पे वो पंचमेश जो है 6, 8, 12 के स्वामी के साथ, 6ठा का स्वामी है इसमें शनि है, और 8वें का स्वामी तो खुद ही है, 12वें का स्वामी चंद्र है, ठीक है। तो अगर इनके साथ अगर वो हो जाए पंचमेश, और उस पर पाप ग्रह की दृष्टि भी पड़ जाए, किसी पाप ग्रह की दृष्टि पड़ जाए, तो जैसे देखिए इसमें पंचमेश कौन है, गुरु है। तो पंचमेश अगर यहाँ बैठ जाए और 6, 8, 12 के स्वामी के साथ, पंचमेश 6, 8, 12 के स्वामी के साथ अगर बैठ जाएगा, पंचमेश है, और 6, 8, 12 के स्वामी के साथ, 6, 8, 12 का स्वामी इसमें है शनि या वो चंद्र, और उस पर किसी पाप ग्रह की दृष्टि हो जाए, किसी भी पाप ग्रह की दृष्टि, जैसे राहु केतु बचते हैं, मंगल तो इसमें इस लग्न में अच्छा ग्रह है, तो इस वजह से तो इस तरह वो हो जाएगा, ये एक दरिद्र योग बन जाएगा। लेकिन उस पर अगर शुभ ग्रह की दृष्टि हो जाएगी, किसी शुभ ग्रह की दृष्टि, जैसे शुभ ग्रह की अगर दृष्टि हो जाएगी, तब ये योग उतना नुकसानदायक नहीं करेगा। या शुभ ग्रह इसके साथ एक और शुभ ग्रह आके बैठ ही जाए, तब ये उतना नुकसानदायक नहीं होगा। उसके बाद देखिए पंचमेश जो है 6ठे या 10वें भाव में हो, और उसके बाद 2, 6, 7, 8, 12 के स्वामी की दृष्टि हो, ठीक, तो ये भी एक दरिद्र योग होता है। पंचमेश जैसे देखिए पंचमेश 6ठे भाव में जब होगा तो 6ठे भाव में होने से कमज़ोर हो जाता है। उसके बाद अगर 10म भाव में होगा पंचमेश तब भी कमज़ोर होगा। क्यों? क्योंकि ये यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5, 6 छठे पे पड़ता है। तो जब भी हमारे ग्रहों का भावों से 6, 8 का संबंध बनता है तो ये भाव के स्वामी से कनेक्शन टूट जाता है, एक संपर्क नहीं बन पाता है, तो जिससे क्या होता है कि भाव बहुत कमज़ोर हो जाता है। जब ऐसा भाव कमज़ोर होगा 6ठे या 10वें में, उसके बाद उस पर मारक ग्रहों की दृष्टि होगी तो ये भाव बहुत ही कमज़ोर हो जाएगा। मारक ग्रहों की दृष्टि, जैसे मारक ग्रह जैसे दूसरा 7वां जानते हैं मारक ग्रह है, उसके बाद 6, 8, 12 भाव भी वो अशुभ भाव है। तो इनकी ऐसे गुरु पे अगर ऐसे पंचमेश पे अगर दृष्टि पड़ेगी तो पंचमेश बहुत ही कमज़ोर हो जाएगा, और कमज़ोर हो जाएगा तो जिससे क्या होगा कि आदमी की शिक्षा, ज्ञान और उस सब में बाधा आती जा रहेगी, और जब जिसके इन सब में बाधा आएगी तो निश्चित ही दरिद्र योग होगा। ठीक, उसके बाद देखिए कोई नैसर्गिक पाप ग्रह 9, 10 का स्वामी नहीं होना चाहिए, और लग्न में हो उस पे उसके बाद दूसरे 7वें स्वामी की युति या दृष्टि पड़ती हो। देखिए नैसर्गिक पाप ग्रह कौन कौन से हैं? शनि है, राहु केतु है, मंगल है। ठीक, अगर कोई नैसर्गिक पाप ग्रह लग्न में हो, लग्न में अगर कोई नैसर्गिक पाप ग्रह हो,
लेकिन उसके साथ शर्त क्या है कि दशम और नवम का स्वामी नहीं होना चाहिए। दशम और नवम का स्वामी अगर होगा लग्न में तो ये अच्छा रहेगा। तो दशम और नवम का स्वामी नहीं होना चाहिए। ऐसा नर्सर्गी पाप ग्रह वो लग्न में और उस पर दूसरे और सातवें स्वामी के साथ युति या दृष्टि हो। इसमें दूसरे भाव का स्वामी इसके साथ आ जाए या सातवें भाव का स्वामी इसके साथ आ जाए, उस पर दृष्टि पड़े। ठीक, तो ये भी एक वो होता है, दरिद्र योग होता है। जैसे देखिए इसमें क्या है, वो नैसर्गिक पाप ग्रह है शनि नैसर्गिक पाप ग्रह है और क्या नाम है कि ये 9वें 10वें का भी स्वामी नहीं है। तो ऐसे शनि पे अगर किसी पाप ग्रह की दृष्टि हो जाए, वो दूसरे और सातवें स्वामी की दृष्टि हो जाए, दूसरे का स्वामी इसमें सातवें का स्वामी तो शनि खुद ही है, तो दूसरे के दृष्टि की वो दृष्टि हो जाए, दूसरे भाव का स्वामी है बुध। अगर बुध की यहाँ युति हो जाए या दृष्टि हो जाए, बुध यहीं आके बैठ जाए और या इस पे बुध की दृष्टि कहीं से पड़ जाए, बुध यहाँ बैठा हो बुध की दृष्टि हो, तो ये क्या नाम है कि एक तरह से वो बन जाएगा दरिद्र योग। लेकिन ये ध्यान देने योग्य बात है कि सिंह लग्न की कुंडली में ऐसा नुकसान कम होगा। क्यों? क्योंकि इसलिए ये ऐसा होगा क्योंकि बुध ये जो है यहाँ 2 धनदायक भावों का स्वामी है और उसके बाद नैसर्गिक रूप से भी बुध एक शुभ ग्रह है, तो इसमें बुध से जो होने वाला नुकसान है कम होगा। लेकिन अन्य भावों में अगर दूसरे का स्वामी की दृष्टि पड़ेगी अन्य लग्नों में और वो दूसरे का स्वामी अगर अच्छा ग्रह ना हुआ, शुभ ग्रह ना हुआ ज़्यादा, तो बहुत ही नुकसान पहुंचाएगा और एक वो दरिद्र योग बनाएगा। तो ये जो दरिद्र योग मैंने स्पष्ट किए हैं, ये अगर किसी बड़े आदमी के भी जो बहुत ही वो धनी व्यक्ति है, बहुत ही खानदानी धनी है, अगर उसकी जन्म पत्री में भी होते हैं तो उसको जब उनका समय आता है तो उसको भी ये दरिद्र बना देते हैं कुछ समय के लिए, और जब उनका प्रभाव ख़त्म होता है तब वो आदमी फिर पुरानी स्थिति हो जाती है। ऐसा हमने अक्सर देखा है, बड़े बड़े लोग जो क्या नाम है कि बहुत अच्छे घरों थे, बहुत अच्छे कुलीन धनी थे, लेकिन जब इन ग्रहों की दशा आई है तो हमेशा उनकी स्थिति बहुत ही ख़राब हो गई है। और जब अगर उनके जन्म पत्री में अच्छे ग्रह संयोग थे तो फिर उनकी समय दशा अंतरदशा ख़त्म होने के बाद फिर उनकी स्थिति सही हो गई है। और जिन व्यक्तियों की जन्म पत्री में अच्छे योग नहीं होते हैं, जन्म पत्री कमज़ोर होती है, उनमें अगर ऐसे दरिद्र योग बने तब तो समस्या ज़्यादा हो जाती है। तो आशा करता हूँ कि आज का कार्यक्रम आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।